जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीसीई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ट्री बीए सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का पहला चैप्टर है एफसी इंग्लिश का, यानी एफसी सेकेंड इंग्लिश का जो चैप्टर है वो ट्री है, जिसको लिखा है टीना मॉरिस ने। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि टीना मॉरिस के द्वारा लिखा गया है ट्री, और इसका पहला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है कि टीना इज ट्री बेट इन वेन फॉर। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आप सबको याद करना है और इन सबको आपको एक बार अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि सीसीई भी हैं और सीसीई में भी इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको लिखना भी पड़ेंगे और सुनाना भी पड़ेंगे। इसलिए इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए लिख लीजिए। तो जो पहला पेज है वो आप पॉज करके लिख सकते हैं, और अभी हम आते हैं सेकंड पेज पर। तो ये OT 18 OT है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन सब को आपको अच्छे से लिख लेना है और इन सब का जो आंसर है वो नीचे दिया हुआ है, यानी टोटल 18 OT का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में से आपको पढ़ना है और याद करना है, एंड आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखना भी है। तो इसको नोट कर लेंगे नोटबुक पर, और आपको एक काम और करना है कि आपको इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। तो उनको ज़रूर से याद कर लेना है ताकि आपको सीसीई में अच्छे नंबर मिल सकें, साथ ही आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर मिल सकें। अभी इन सबको नोट करना है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, देखिए 11 क्वेश्चन है, और ये 11 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लगभग एक लाइन में ये पूरा आंसर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बड़े होते हैं, और साथ में आपका इनके नंबर भी बड़े बड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इनको ज़रूर से याद करना है। इंग्लिश में आप एक एक शब्द को लिख लिख के याद करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसकी स्पेलिंग भी याद होगी और वो आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि लिख लिख कर याद करें, बार बार स्पेलिंग जो आपको याद नहीं हो रही है बार बार लिखें, क्योंकि हाथों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी और आपका माइंड भी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो हम आ गए हैं अपने फोर्थ पेज पर, और अभी चल रहा है आपका यूनिट फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद वोकेबलरी है जो आपको ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि वोकेबलरी आपके डेली रूटीन में भी काम आने वाली चीज़ है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो लेसन फर्स्ट है या कोई एफसी सेकेंड यानी इंग्लिश का कोई सा भी लेसन है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेने में और अच्छे से पढ़ लेने में वो आपको समझ में आता है। अभी हम देखते हैं सेकंड चैप्टर को, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियंस, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसको भी हमको याद करना है। सिर्फ 2 चैप्टर का ये वीडियो है। इन 2 चैप्टरों को इतने इमीडिएटली इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपका सीजीई भी है, और आप सबके पास जहाँ अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो का सहारा लेकर आप सीसीई के क्वेश्चन लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिसमें ओटी भी शामिल है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और आपका रिज्यूमे है या सीबी है, जो कि आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, और फाइनली आपको फाइनल ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम चैप्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, ये आप देखते जाइए। सेकेंड ईयर में भी वैसा ही, आई मीन टू से सेकेंड चैप्टर में भी उसी तरह से आपके लॉन्ग आंसर टाइप हैं और शॉर्ट आंसर टाइप हैं।
इसको निकालते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो स्पेसिफिक नाउन से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक नाउन के टाइप से रिलेटेड होगा, जो पुराने वीडियो भी बना चुके हैं। इस बार जो नाउन से रिलेटेड जो वीडियो होगा उसमें नाउन से संबंधित किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम यानी एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। लगभग सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वैसे ही आते हैं जो कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको लगातार हमारे वीडियोस देखते रहना होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी अब आपके सिलेबस से रिलेटेड ना आए और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे कवर अप किए जाएंगे। सबका आपको वीडियो मिल जाएगा, आपकी पूरी ग्रामर कवर होगी और आपका इंग्लिश का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी सेगमेंट है वो पूरा कवर होगा। तो जो वीडियो सामने आपको दिख रहा है आपके पेज पे, उसको कवर करते जाएं, उसको लिखते जाएं अपने नोटबुक पर। ये देखिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, 5, 6 और ये ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद आपको आ गया है वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ये आपको पता होंगे, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा सेकंड चैप्टर हो चुका है और अब हम यहाँ से एक नई चीज़ हमने डाली है सेकंड चैप्टर के बाद, और वो है सीबी यानी करिकुलम विटाए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ड्राफ्ट रिज्यूम फॉर पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपको एक सीबी यानी रिज्यूमे ड्राफ्ट करना है, लिखना है, बनाना है। तो वो इसमें बताया गया है। तो इस तरह से जैसे आप किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी संस्था में जहाँ अप्लाई करते हैं, आपके बारे में सिर्फ एक पेज में पूरी जानकारी देते हैं कि, है ना, एक पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं, जितना आपका रिज्यूम के लिए आवश्यक लगता है। उसमें आपके पर्सनल जानकारी, आपका घर कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका खुद का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसके अलावा आपकी टीचिंग क्वालिफ़िकेशन क्या है जिसको बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में आपने क्या किया है अलग से। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपकी 10वीं, 12वीं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में कुछ आपने अलग से कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्सेज किए हुए हैं या अलग आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखे हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा आती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कॉलेज में आप जैसे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं और वहाँ पर आप विनर रहते हैं, विनर अप रहते हैं, तो वो आपको लिखना है। इसके अलावा आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन 10 है और जिसका जो टाइटल है वो है सीवी। तो सीवी को ड्राफ्ट करना है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है और आपके सीसीई में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। तो 5वां क्वेश्चन भी जो दिया हुआ है वो भी सीवी से रिलेटेड है और 6ठा भी सीवी से रिलेटेड है। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को रोक के लिख सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा सिलेबस जो सीसीई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको पूरा ग्रामर समझाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद।